मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 5 पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल है मैं, हम, मेरे, ये सभी। तो क्या आएगा? ये सभी। अगला क्या है? उसके हाथ में कुछ है, रेखांकित में सर्वनाम है, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो क्या है? तो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। अगला क्या है? मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है, मध्यम, तुम, मैं, हम, हमारा। क्या आएगा? तुम। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हरि ओम ने पैसा लौटा दिया, वह उसका, तेरा, हरि ओम ने उसका। अगला क्या है? दीपक दीपावली पर 7 बच्चों को भी लाएगा अपने। दीपक दीपावली पर अपने 7 बच्चों को भी लाएगा। मैं कल तक पुस्तक वापस कर दूंगा तुम्हें, मैं कल तक तुम्हें पुस्तक वापस कर दूंगा। मैंने वह पुस्तक पढ़कर लौटा दी, तू मैंने वह पुस्तक पढ़कर उन्हें लौटा दी। तो इसको भी आप क्या करोगे? इसको भी आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से क्या करोगे? लर्न करोगे। क्या करोगे? लर्न करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लघुरात्मक एवं निबंधात्मक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की क्या लिखनी है? सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है सर्वनाम की परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमको क्वेश्चन में पूछा है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगला क्या है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में। कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम।
पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां पर्सनवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां पर्सनवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? सर्वनाम के 6 भेद हुए। ओके, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन क्या है? उचित सर्वनाम लगाकर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मुझको तुम्हें घर जाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझको तुम्हारे घर जाना है। मुझको तुम्हारे घर जाना है। जो आदमी ने तुमको देखा था वह चला गया, तो इसका सूत्र के रूप क्या होगा? जिस आदमी ने तुमको देखा था वह चला गया। अगला क्या है? तुम्हारे को माताजी बुला रही है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुमको माताजी बुला रही है। अगला क्या है? मैंने आज खाना नहीं खाना है। मैंने आज खाना नहीं खाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे आज खाना नहीं खाना है। अगला क्या है? जिन्होंने खाना खाया वह पैसा देगा, जिसने खाना खाया वही पैसा देगा। ओके, तो इनके शुद्ध रूप लिखने हैं आपको। अगला क्या है? मेरी बात का कोई को नहीं चले, मेरी बात का पता कोई को नहीं चले, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मेरी बात का पता किसी को नहीं चले। ओके, तो ये क्या हो गए? इनके शुद्ध रूप हो गए। तो इनको आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।